इन्फो वर्ल्ड के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त हमारी ये कोरोना ज़दा दुनिया की सिमत जारी है। इसका अंदाजा चाइना और अमेरिका के दरमियान सुपर पावर के टाइटल के अलावा इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई गैर फितरी कुर्बतों से भी लगाया जा सकता है, जो कि आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ी और खौफनाक तब्दीली की लकीर बनने जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, जिनमें खास तौर पर एक मगरबी मुल्क फ्रांस की सरजमीन शामिल है, इसमें तसलसल के साथ तौहीन रिसालत के जो वाक़यात जन्म ले रहे हैं, ये एक ऐसा सुलगता हुआ मसला है जो किसी वक्त भी एक भड़कते हुए अलाव की शक्ल अख्तियार कर सकता है। और इस कार्य बाद में बदनाम ज़माना फ्रांसी मैगजीन चार्ली हेब्डो, वहाँ की हुकूमत खास तौर पर फ्रांस के सदर यहूदी लॉबी का किरदार, इसके रद्द अमल में मुस्लिम दुनिया और बिलखसूस सऊदी अरब और इसराइल की चाहती बाकी अरब दुनिया का क्या किरदार है, और इस बारे में इन्फो वर्ल्ड के ज़राए के मुताबिक ये खबरें आ रही हैं। और हमारा आज का ये मौजू इंतहाई खास होगा, लेकिन इससे कबल इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। मौजूद ख़वातीन हज़रात, हमारी मालूमात के मुताबिक तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बदबूदार पौधे के बीच होने वाले असल कौम अहले यहूद है, जिसके सबूत आगे चलकर आपके सामने आएंगे। जबकि इनके करीब करदा मफले ज़ात बकने और लिखने वाले अफराद की वो टीम है जो दहारियों पर मुश्तमिल है, और क्योंकि इसका किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, सो ये ना सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी में सबसे आगे हैं, बल्कि इस बुनियाद पर इनके बेहुदा और लाबिल्फाज की आड़े भी चलती हैं। और हम में से बहुत से साहिबाने खबर जानते हैं कि क्योंकि फ्रांस में आज़ादी ज़ाहिर राय की मुकम्मल आज़ादी मौजूद है। सो दोस्तों, यही वजह है कि यहीं से दुनिया के दो बड़े मजहब यानी ईसाईयत और इस्लाम को निशाना बनाने का नापाक काम पूरी शैतानी फिक्र के साथ किया जा रहा है, जिसका हालिया मुजाहरा हमने साले रवां के महीने अक्टूबर में देखा, जब सैमुल नामी आर्ट्स के एक टीचर ने चंद एक ऐसे खाके बनाए जिनमें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना तर्ज अमल अख्तियार किया गया था, जिस पर ज़ाहिर है कि मुसलमानों का गजब में आना एक फितरी रद्द अमल था। सो तालिब इल्म बरादरी ने इस पर शदीद एहतजाज किया, लेकिन मुसलमानों की गैरत ईमानी को टेस्ट करने वाला ये बगैर शख्स आपने किए पर शर्मिंदा होने के बजाय इसे आज़ादी ज़ाहिर राय की तकरीर के तनाजर में अपना हक साबित करने पर तुल गया, जिसके नतीजे में गैरतमंद मुसलमान नौजवान ने इसे जन्नत वसल कर दिया। मगर बात यहीं पर खत्म न हो सकी, बल्कि फ्रांसी सदर ने इस तालिब इल्म के इस इक़दाम पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि खाके बनाना और इन्हें नेट के जरिए आम करना सैमुल का कानूनी हक था, जो कि आज़ादी ज़ाहिर राय की इजाजत देता है। जिसके बाद तमाम मुस्लिम दुनिया में न सिर्फ गम और गुस्से की एक लहर दौड़ गई, बल्कि फ्रांस के सदर के खिलाफ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान और मलेशिया समेत देकर इस्लामी दुनिया में भी एहतजाज शुरू हो गया। लेकिन इस पर अगर सबसे ज्यादा जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ किसी ने इख्तियार किया तो वह सिर्फ तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान थे, जिन्होंने वाज़ेह शुदा अल्फाज में कहा कि फ्रांसी सदर को अपने दिमाग का मुआयना कराने की जरूरत है। और जनाब तैयब एर्दोगान ने मजीद कहा कि अगर इस काम अकल शख्स ने होश के नाखन ना लिए तो फिर इसे एक ऐसे रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा जिसकी ताब लाना इसकी बस की बात नहीं होगी। लेकिन अभी इस वाक़े की बेचैनी भी ठंडी नहीं हुई थी कि गुज़िश्ता रोज़ चार्ली हेब्डो ने अपनी अगली इशात में फिर से तौहीन रिसालत करते हुए न सिर्फ तौहीन आमेज कार्टून शाया किए, बल्कि इसमें खास तौर पर रजब तैयब एर्दोगान को भी रगड़ा लगाने की कोशिश की गई। लेकिन इसकी तफसीलात में जाने से कबल मुनासिब होगा कि हम अपने नाजरीन को इस शैतानी मैगजीन की तारीख पेश नजर से आगाह करते चलें, ताकि बात को समझने में आसानी मुमकिन हो सके। मौजूद दोस्तों, चार्ली हेब्डो नामी इस मैगजीन, जिसने न सिर्फ माजी में कई दफा जनाब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का इजरा एक माहाना की हैसियत से 1960 की दहाई में हुआ था, जिसका इब्तदाई नाम हाराकई था, जिसको दो शिद्दत पसंदों ने शुरू किया, जिसके नाम जॉर्ज बनेर और फ्रैंकलिस थे। लेकिन यह मैगजीन अपनी शिद्दत पसंद पॉलिसी के बदौलत एक साल बाद ही बंद कर दिया गया। 6 साल बाद एक दफा फिर इसकी इशाअत शुरू की गई और 4 साल बाद इसका नाम हाराकई हेब्डो रख दिया गया था। तारीख से दिलचस्पी रखने वाले हजरात जानते हैं कि 1970 में फ्रांस के सदर चार्ल्स एक क्लब में आग लगने के नतीजे में हलाक हो गए थे, जिस पे हाराकई हेब्डो ने उसकी मौत के बारे में एक स्टोरी शाया की, जिसमें न सिर्फ उनकी किरदार कशी की गई बल्कि उस हादसे का मजाक भी उड़ाया गया, जिसकी सजा में उसको एक दफा फिर बंद कर दिया गया। ये बात ध्यान में रहे कि इसकी बार बार बंदिश के वक्त हरगिज आज़ादी इज़हार राय के कानून रैत नहीं दी गई। और फिर इस बदनाम ज़माना मैगजीन का अगला और हालिया दौर 1992 में शुरू होता है, जब इसको एक नई और मजीद शिद्दत पसंद टीम ने इसका नाम चार्ली हेब्डो रखते हुए शुरू किया, और अब इसका एडिटर एंड चीफ गैरेट बर्ग नामी एक देरिया शख्स है।
जिस को न सिर्फ सहाबत से मुतल्लक बल्कि कई दीगर बैनुल-अक़वामी अवार्ड भी दिए जा चुके हैं। जब इस बदबूदार मिशन में इसका दूसरा बाजू रीस नामी आदमी, जिसके पास इस मैगजीन के 70% हिस्सेज और यानी 2 लोग इसकी रोए रवासी हैं। नाज़रीन ग्रामी, 1992 में इस मैगजीन के कंट्रोल संभालने के बाद इन्होंने कैथोलिक ईसाई यानी बुनियाद परस्त और रवायत पसंद ईसाइयों के अलावा दीन इस्लाम को अपने पीरों के निशाने पर रख लिया। जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन इनका मनपसंद मशगला बन के रह गया। और इन्फोवाल्ट की तहकीकात के मुताबिक ये दोनों शख्स रोज़े अव्वल से अब तक यहूदियों के नमक खार की हैसियत से अपने हक के नमक अदा कर रहे हैं। साल 92 से लेकर अब तक हर वो सहाफी जो इस मैगजीन का हिस्सा रहा और जिसने इसकी बिलखसूस मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसी पर तनकीद का एहतजाज किया, इसे नौकरी से ये कहकर निकाल दिया गया कि तुम्हारे नजरियात हमारे इन्वेस्टर के पॉलिसी से मुख्तलिफ हैं। जिसकी मिसाल साल 2000 में फलस्तीनियों को बदतहजीब कहने के खिलाफ एहतजाज करने वाली एक खातून सहाफी थी, जिसको नौकरी से फारग कर दिया गया। साल 2006 वो साल है जब इन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाके छापे, जिस पर रद्द अमल में मुस्लिम दुनिया में इंतहाई जानदार एहतजाज देखने में आया। और फिर 5 साल बाद एक दफा फिर यानी 2011 में यही अमल दोहराया गया, जिसके फौरन बाद उसके दफ्तर पर हमला हुआ और उसके नतीजे में इसे शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा। लेकिन ये मौजी फिर भी बाज न आए और फिर 2012 में एक दफा फिर यही शैतानी अमल दोहराया गया। याद रहे कि इस दौरान कभी भी फरांसी हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगाने की कोशिश नहीं की, बल्कि आजादी ज़ारे राय के अंधे कानून की ढाल इनकी मामनत करती रही। इस बेहसी पर साल 2015 में अल्जीरिया के 2 भाइयों ने चार्ली हेब्डो के दफ्तर पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 12 अबलीस ज़ादे जहन्नम का रिज़्क बन गए। जबकि जख्मी होने वाले मुतअद्दिद अफराद में इनका मालिक रईस भी शामिल था। लेकिन इस टीम का बड़ा शैतान वर्ल्ड उस वक्त इंग्लैंड में होने की वजह से महफूज रहा, मगर इस पर फ्रांसी हुकूमत का रद्द-ए-अमल कुछ और था कि फ्रांस ने इस नुकसान के अजाले के लिए इस मैगजीन को 1 मिलियन यूरो दिए। जबकि इस मौके पर यहूदियों से ताल्लुक रखने वाली और भी कई तंजीमें सामने आई हैं, जिन्होंने दिल खोल कर इस इस्लाम दुश्मन मैगजीन की मदद की, जो कि 60 मिलियन यूरो की खती रकम तक पहुँच गई। और अब हालिया वाक़े में 25 सितम्बर को ज़हीरुल हसन नामी एक पाकिस्तानी नौजवान ने इस तौहीन आमेज खाके के रद्द-ए-अमल में इस मैगजीन के पुराने दफ्तर पर हमला कर दिया, जिसमें 2 अफराद जख्मी हो गए और जिसके जवाब में ये नौजवान गिरफ्तार हो गया, जिसने अपने बयान में ये कहा कि मैं अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का बदला लेने के लिए आया था। और बदकिस्मती से मुझे ये खबर नहीं थी कि इन गुस्ताखों ने अपना दफ्तर तब्दील कर लिया है। मौजूद दोस्तों, हालिया तहकीकात की रोशनी में ये बात साबित हो चुकी है कि चार्ली हेब्डो को तहरीरों पर मुश्तमिल एक गिरोह चला रहा है, जिसकी माली इमदाद मुख्तलिफ यहूदी तंजीमें खुलकर कर रही हैं, जो कि वक्तन फवक्तन मुसलमानों की गैरते ईमानी का टेस्ट लेने के लिए इस बेहूदगी की मुर्तकिब होती हैं। और अब अरब दुनिया और इसराइल में पैदा होने वाली कुर्बतों के बाद ये आखिरी कोशिश की गई। लेकिन अफसोस के सऊदी अरब जैसा मुल्क भी इस मालूम कार्टून कत्ल की मजम्मत करने वालों में शामिल है, जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जिसारत की, जिनकी जूतियों का सदका जदीद दुनिया के ये अरब शहजादे खा रहे हैं। उनका तो ये एहसान पूरी जिंदगी क्या अपनी नस्लों तक भी अदा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी आप सभी दोस्तों से मोहब्बाना गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।